कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है, फरिश्ते आके वहाँ का तवाफ़ करते हैं, फरिश्ते आके वहाँ का तवाफ़ करते हैं। जहाँ में गुंबदे खजरा की बात होती है, फरिश्ते आके वहाँ का तवाफ़ करते हैं। जहाँ में गुंबदे खजरा की बात होती है, मलाइक कदम कदम पर खुदा की मदद पहुँचती है, कदम कदम पर खुदा की मदद पहुँचती है। दुरूदों से मेरे दिल को राहत पहुँचती है, कदम कदम पर खुदा की मदद पहुँचती है। दुरूदों से मेरे दिल को राहत पहुँचती है। वो आसमां भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता या रसूल अल्लाह, जहाँ तक आपके कदमों की हद पहुँचती है। या रसूल अल्लाह, जहाँ तक आपके कदमों की हद पहुँचती है कि हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता। ये नूरे मुजस्सम जो ना होता तो जहां में सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। ये नूरे मुजस्सम जो ना होता तो जहां में सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। हजरात, आइए खिताब फरमाने के लिए खतीब अहले सुन्नत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली अलीमी साहब क़िबला उस्ताद दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया को आपके हवाले कर रहा हूँ। हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब से सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ही के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों पर खाने काबा का हज फर्ज किया गया है। उस शख्स पर जो वहाँ पर जाने की इस्तिताअत रखे। और दूसरी आयत करीमा, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। अल्लाह के रसूल की अज़मत और मर्तबा बयान करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम। ऐ महबूब, जब लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, इस जाऊ का तो आपकी बारगाह में हाजिर हों और हाजिर होकर के मग़फ़िरत तलब करें और रसूल उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें, तो ज़रूर जो तुम्हारी बारगाह में हाजिर हुए हैं वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाएंगे और रहम करने वाला पाएंगे। अब देखें, इंसान जिंदगी गुजारता है, इंसान कभी यहाँ का सफर करता है, कभी वहाँ का सफर करता है। कभी इंसान अपनी जिंदगी में रोजी कमाने के लिए दूर दराज का सफर करता है। कुछ ऐसे बदनसीब भी इस सरजमीन पर पाए जाते हैं जिनका सफर किसी नेक काम के लिए नहीं होता है, बल्कि उनका सफर कभी गुनाह की तरफ हो जाता है। लेकिन एक सी सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इंसानों की जिंदगियों को ऐसा मुनव्वर कर दिया है, उनके नसीबे को ऐसा बढ़ा दिया है और उनके नसीबों को बढ़ा करके उनकी जिंदगी ऐसी रोशन बना दिया है कि अगर उन्हें सफर का इरादा फरमा रहा है, उनके लिए सफर करने की तौफीक दे रहा है, तो किसी शहर की तौफीक नहीं दे रहा है, बल्कि उनकी जिंदगी में अगर सफर करने की तौफीक बख्शता है तो ज़ियारत हरमैन शरीफैन की सफर की तौफीक बख्शता है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे आबिद भाई और उनकी वालिदा मोहतरमा
किसी आम सफर के लिए निकल नहीं रहे हैं, बल्कि ऐसे 2 शहरों के लिए जा रहे हैं जिन दो शहरों को तमाम शहरों में अफजलियत और मर्तबा हासिल है, उन्हें आला मकाम हासिल है। आप देखें, एक जमाना वो था कि जब लोग हज करके आते और समाज में जो हाजी होता, लोग उसकी बातों की अहमियत देते थे, उसकी बातों को मानते थे, सुनते थे। आप समाज का, मुआशरे का जायजा ले, आपके शहर और कस्बे में बहुत सारे ऐसे हाजी मिल जाएंगे, अगर आप कोई मशवरा करते हैं, उनसे कोई एडवाइस लेते हैं, तो क्या उनकी बातों को कबूल किया जाता है? नहीं, बल्कि उनकी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है कि आज के जमाने में हुज्जाजे कराम की बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। आखिर उस जमाने के जो हुज्जाजे कराम होते थे, उनकी बातों की अहमियत क्यों होती थी? आइए मैं आपको बताऊं। इसलिए कि आज के जमाने में जो हुज्जाजे कराम हज करने के लिए जाते हैं, उनके सामने ये आयत करीमा तो होती है, लेकिन जो पहले हाजी थे उनका मकसद क्या होता था सफर करने का, हज करने का? उनकी जिंदगी में, उनकी निगाहों में ये आयत करीमा रचती और बसती थी। वलिल्लाहि अलल नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। हज करना कोई आम काम नहीं है। हज करना, अगर कोई इंसान हज के लिए जाता है तो आम नियत ना करे, बल्कि इस इरादे से हज के लिए जाए कि इसमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। अगर इस नीयत के साथ इंसान सफर हज के लिए जाता है तो अल्लाह ताला उसके हज को कबूल फरमाता है। और जब वही इंसान हज करके यहाँ पर आता है, तब उसकी बातों को रद्द नहीं किया जाता है, बल्कि समाज और मुआशरे में उसकी बातों की अहमियत होती है। आज हमारा आलम है, आज सफर के इरादे से निकलते हैं तो नीयत होती है वहां जाकर ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये पैकिंग करेंगे, वो पैकिंग करेंगे। नहीं मुसलमानों, आप रुपए पैसे लगा करके सफर हज के लिए जा रहे हैं, आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? यही नीयत होनी चाहिए जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, वलिल्लाहि अलन नास, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हज करो। एक इंसान जब हज करके आता है तो उससे एक बुजुर्ग पूछते हैं, वो इंसान उस बुजुर्ग से मिलता है और वो बुजुर्ग उसे मुबारकबादी पेश करते हैं और उससे पूछते हैं, इंसान इतना लंबा सफर करके तू गया था और हज करके आया है, आखिर बता, जब तूने इहराम पहना था तो क्या नियत की थी? वह इंसान कहता है, मैंने इहराम पहनने की नियत की थी, इसके अलावा और मेरी जिंदगी में कोई नियत नहीं थी, मेरे दिल में और कोई ख्यालात नहीं थे। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, ऐ इंसान बता, जब तू ये इहराम पहन रहा था, अपने दुनियावी लिबास को उतार रहा था और इहराम पहन रहा था, क्या तेरे दिल में ख्यालात आए थे और तेरे दिल में ये बात आई थी कि आज मैं अपने पसंदीदा लिबास को उतार रहा हूँ और वो लिबास पहन रहा हूँ जो अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा पसंदीदा है? क्या तेरे दिल में ये बात आई थी, आज मैं जो रसूल के पसंदीदा लिबास को पहन रहा हूँ, आइंदा मैं अपनी जिंदगी में रसूल ने जो अहकामात बयान फरमाए हैं, अपनी जिंदगी के सारे गुनाहों से अलग होकर के रसूल ने जो अहकामात बयान फरमाए हैं, उन अहकामात की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। क्या तेरे दिल में ख्यालात पैदा हुए थे? वह हाजी साहब अर्ज करते हैं, मेरे दिल में ख्यालात नहीं पैदा हुए थे। वह बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर तेरे दिल में ख्यालात नहीं पैदा हुए थे तो तेरा इहराम का पहनना और तूने इहराम पहनने का कोई हक अदा नहीं किया है। और वो बुजुर्ग फरमाते हैं, आखिर बता, जब तू सवारी पर सवार हुआ था और सफर हज के लिए निकल रहा था तो सवार होने के वक्त तेरी क्या नीयत थी? वो हाजी साहब कहते हैं, मैं बस यूं ही सफर के इरादे से निकल गया,
सवारी पर सवार हो गया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, ऐ इंसान बता, क्या सवारी पर सवार होने के वक्त तेरे दिल में ये ख्यालात आए थे, तेरे दिल में ये बात पैदा हुई थी कि आज मैं सफर हज के लिए निकल रहा हूँ और कयामत के मैदान में बिल्कुल इसी तरीके से तने तनहा पुलसरात को गुजरना होगा और कयामत के मैदान में अल्लाह की बारगाह में तने तनहा हाजिर होना होगा। क्या तेरे दिल में ख्यालात पैदा हुए थे, ये बात तेरे जहन में आई थी? वो अर्ज करते हैं, ऐसी बात कोई नहीं आई थी। वह बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरे दिल में ये बात पैदा नहीं हुई थी तो तूने अपने सफर का कोई हक अदा नहीं किया है। और बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, ऐ इंसान बता, जब तू खाने काबा का तवाफ कर रहा था तेरे दिल में क्या ख्यालात पैदा हुए थे, तेरे दिल में कौन से गुमान आए थे, कौन सी नीयत तूने की थी? वो अर्ज करता है, हुजूर आप ही इरशाद फरमाएं, खाना काबा का तवाफ करते वक्त क्या बात सोचनी चाहिए, क्या दिल में ख्यालात लाना चाहिए? वो बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, ऐ इंसान बता, जब तू खाना काबा का तवाफ कर रहा था और अपने पैरों से चल करके खाना काबा का चक्कर लगा रहा था, क्या तेरे दिल में ख्यालात पैदा हुए थे, आज मैं अल्लाह के मुकद्दस घर का तवाफ कर रहा हूँ, अपने गुनहगार पैरों से खाने काबा का चक्कर लगा रहा हूँ, क्या दिल में ख्यालात पैदा हुए थे, आज के बाद मैं इन गुनाहों से, अपने इन गुनहगार पैरों से किसी गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, अपने पैरों से चल करके किसी अय्याशी के अड्डे पर नहीं जाऊंगा, क्या तेरे दिल में ख्यालात पैदा हुए थे? वो अर्ज करता है, नहीं नहीं, मेरे दिल में ऐसे कोई ख्यालात नहीं पैदा हुए थे। वह बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरे दिल में ख्यालात पैदा नहीं हुए थे तो खाने काबा का तवाफ तू करना है, तूने इसका कोई हक अदा नहीं किया है। और बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, ऐ इंसान बता, जब तू सफा मरवा की सही कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो उस वक्त तेरे दिल में क्या ख्यालात पैदा हुए थे? वो इंसान अर्ज करता है, ऐ बुजुर्ग मेरे दिल में ऐसे कोई ख्यालात नहीं पैदा हुए थे, मैंने कोई ऐसी नियत नहीं की थी। आप ही इरशाद फरमाए, सफा मरवा के दरमियान सही करते वक्त कौन सी नियत करनी चाहिए? वो इरशाद फरमाते हैं, ऐ इंसान सुन, सफा मरवा की सही करते वक्त क्या तेरे दिल में ख्यालात पैदा हुए थे? आज मैं सफा मरवा की सही कर रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, क़यामत के मैदान में इन्हीं पैरों से पुलसरात को पार करना होगा, क्या तेरे दिल में ख्यालात पैदा हुए थे? वो इंसान अर्ज करता है, मेरे दिल में ऐसे कोई ख्यालात नहीं पैदा हुए थे। वो इरशाद फरमाते हैं, अगर सफा मरवा की सही के दरमियान तेरे ख्यालात नहीं पैदा हुए थे तो तूने सफा मरवा की सही का कोई हक अदा नहीं किया है। ऐसे हमारे बुजुर्गाने दीन थे। अगर कोई इंसान इस तरीके से जाकर के हज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके हज को हज मबरूर में शुमार कर लेता है, और जो उसे हज मकबूल कहा जाता है उसमें उसका हज शुमार हो जाता है। इसलिए जो हज पे जा रहे हैं, मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप वहाँ पर जाएं और आने के बाद आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आम इंसान जैसे टूरिस्ट बन करके जाता है, टूर पर जाता है और सयाहत के लिए जाता है। नहीं मुसलमानों, क्या इंसान को गवारा हो सकता है? वो मुकद्दस तर जमीन पर जाता है, उसकी आंखें खाने काबा की ज़ियारत करती हैं, खाने काबा को देखती हैं, उसके पैर खाने काबा का चक्कर लगाते हैं, और उस इंसान की आंखें मदीना शरीफ में जाकर के गुंबद खजरा की ज़ियारत करती हैं। कब उस इंसान को ये ज़ेबा देता है कि यहाँ पर आकर के अपनी आंखों से गुनाह करता नजर आए? क्या इस इंसान को गवारा हो सकता है अपने पैरों से चल करके गुनाह की तरफ जाए? नहीं नहीं मुसलमानों, जो इंसान अपनी आंखों से खाने काबा की ज़ियारत कर लेता है और गुंबद खजरा की ज़ियारत कर लेता है, अब उस इंसान की आंख कोई गवारा नहीं है किसी ऐसी चीज की तरफ निगाह को उठाए जिससे गुनाह का शायबा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आंखें जिससे रोज़े रसूल का दीदार हुआ है,
अब किसी और की तरफ देखने के लायक नहीं है, बल्कि उसकी आंखें सिर्फ कुरान की तिलावत के लिए, वालिदैन की ज़ियारत के लिए, और उसके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए, उसके पैर नमाजों की तरफ बढ़ाने के लिए, उसके पैर मस्जिदों की तरफ चलने के लिए रह गए हैं। अब उस इंसान पर यह जरूरी हो जाता है कि अपनी आंखों से कोई गुनाह ना करे, अपने हाथों से कोई गुनाह ना करे, अपने पैरों से चल करके कोई गुनाह का काम ना करे। और जब इंसान वहां पर जाए, खाने काबा की ज़ियारत करे, हदीस पाक में है कि जब कोई इंसान खाने काबा को देखता है तो जो उसके दिल में नीयत होती है खाने काबा की ज़ियारत के वक्त, उसके दिल में जो मुरादें होती हैं, जो नेक ख्यालात होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक ख्यालात को पूरा कर देता है। इसलिए मैं जो हज करने वाले हैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश है, आप वहां पर जाएं और पहली निगाह जब खाने काबा पर पड़े तो सबसे बेहतर जो दुआ करनी है वो ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह रसूल के सारे उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ये सबसे बड़ी दुआ है, इनके सदके हम गुनहगारों के गुनाह भी माफ हो सकते हैं। और ये भी बयान फरमाया गया कि खाने काबा का देखना, उसकी तरफ नजर करना ये इबादत है। आम घर है, उसकी कोई फजीलत नहीं बयान की गई है, लेकिन खाने काबा आम घर नहीं है, बल्कि उसको बैतुल्लाह कहा जाता है, उसे अल्लाह का घर कहा गया है। और इरशाद फरमाया गया है जो इंसान खाने काबा की तरफ देखता है तो उसका ये देखना भी इबादत में शुमार किया जाता है। और जो भी इंसान वहां जाए, तो आपने सुना होगा अगर वहां पर मक्का शरीफ में कोई इंसान एक नेकी करता है तो उसकी एक नेकी 1 लाख के बराबर शुमार की जाती है। लेकिन याद रखें, जहां एक तरफ वो इंसान एक नेकी करता है तो उसकी एक नेकी 1 लाख में शुमार होती है, वहां पर यह भी बयान फरमाया गया, तंबीह भी फरमा दी गई, खबरदार याद रखो, तुम यहाँ खाने काबा में आए हो, अल्लाह के मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए आए हो, याद रखना तुमसे कोई गुनाह भी ना होने पाए, वरना ये गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर शुमार होगा। अब सोचें, वो मुकद्दस सफर और वो मुकद्दस सरजमीन जहां पर इंसान इतनी मेहनत करके जाता है, क्या वहां जाकर के इंसान गुनाह में मुलव्विस हो, उसको ये ज़ेबा देता है? नहीं। आजकल के बहुत सारे ऐसे हमारे पास रिपोर्टें आती हैं, आप सुनते भी होंगे कि जो इंसान सफर हज के लिए निकलता है वो इंसान नमाजों को छोड़ता है। आप सोचें, आप ऐसे मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी देने जा रहे हैं, आप नमाज को छोड़ते जा रहे हैं और उसकी बुराई करते नजर आ रहे हैं। नहीं मुसलमानों, आप पाबंदी से नमाजों का एहतमाम करें और वहां जाकर के सिर्फ आपकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र ही होना चाहिए। और देखें, इंसान जब हज के लिए जाता है तो कैसी दीवानगी होती है, इंसान कैसा लगता है, कैसा नजर आता है। आप देखें, जब एक मदरसे में अटेंडेंस ली जाती है, हाजिरी ली जाती है, तो जो जिसकी हाजिरी ली जाती है वो कहता है लब्बैक, यानी मैं हाजिर हूं आपके सामने। एक इंसान जब हज के लिए जाता है और अपने घर से निकल जाता है, वहां पहुंचने वाला होता है, तो उसकी जुबान पर क्या होता है? यही होता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इससे क्या पता चला? अल्लाह तबारक व तआला उसको बुला रहा है, लेकिन उसके दिल में, उसकी जुबान से कोई अल्फाज नहीं सुनाई दे रहे हैं, बल्कि उसकी दिल की ये कैफियत बताती है, ये वारफ्तगी बताती है
वो इंसान कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। ये इंसान की वाराफतगी होती है, ये इंसान की दीवानगी होती है। आप देखिए कहीं पर कोई इंसान सफर करने वाला हो, ऐसी दीवानगी नहीं पाई जाती है। हाँ, दीवानगी अगर कहीं पाई जाती है तो सिर्फ ज़ियारत हरमैन शरीफैन के वक्त ही पाई जाती है। और मुख्तसरन मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सफ़र की बहुत सारी तैयारियां करनी है। जब आप वहाँ पर जाएं, खाने काबा का सबसे पहले तवाफ़ करें, यहाँ से आप मीक़ात पे इहराम बांध लें, वहाँ पहुँचे सबसे पहले तवाफ़ ज़ियारत है। और उसके बाद जो हज के 5 मखसूस अय्याम हैं, आप पर ज़रूरी है कि वो 5 मखसूस अय्याम में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, आप उलमाए कराम से इसके बारे में रुजू करें। अगर आपके पास किताब हो तो किताब ले लें, और किताब की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में जो मनासिक हज हैं, जो हज के अरकान हैं, उसकी अदायगी करें। हज में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है इहराम, दूसरी चीज़ है वुकूफ़ अरफा, और तीसरी चीज़ है तवाफ़ ज़ियारत। ये 3 चीज़ें हैं। अगर इंसान इन 3 चीज़ों में से किसी भी चीज़ को छोड़ देगा तो उसका हज कबूल नहीं होगा। ये हज के फ़राइज़ में से हैं। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाजिबात में शुमार की जाती हैं आप, और इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुन्नत में शुमार की जाती हैं। आप सारी चीज़ों का लिहाज करें और इत्मीनान के साथ ये सोच करके कि हम सबसे बड़ी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, जहां पर सारे इंसानों के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और ये आम नसीबे की बात नहीं है, बल्कि वही इंसान हज के लिए जाता है। हदीस पाक में है, अल्लाह तबारक व तआला उसी इंसान को हज की तौफीक अता फरमाता है जिससे अपना मेहमान बनाना चाहता है। आप देखें, एक घर में कोई इंसान मेहमान बन के जाता है, उसकी मेहमान नवाजी आम इंसान करते नजर आते हैं, लेकिन एक इंसान का नसीबा ऐसा नसीबा है, इसकी मेहमान नवाजी कोई इंसान नहीं करता है, बल्कि वह इंसान जाता है तो अल्लाह का मेहमान हुआ करता है। ये बहुत नसीबे की बात है और मुक़द्दर की बात है कि अल्लाह जिसे तौफीक अता फरमाए और जिसे इस्तिताअत अता फरमाए उसे अपना मेहमान बनाता है। जब ये मनासिक के हज हो जाएं तो मदीना शरीफ की ज़ियारत वहाँ पर हाज़िरी दें, और जब वहाँ पर हाज़िरी दें तो जब इंसान मक्का शरीफ से मदीना के लिए इरादे से निकलता है, हाज़िरी देने के इरादे से निकलता है, हदीस पाक में है, जब इंसान मदीना शरीफ का इरादा फरमाता है तो जिब्रील अमीन और फिरिश्ते अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फुला इब्ने फुला आपकी बारगाह में हाजिर होना चाह रहा है। क्या पता चला, अल्लाह के रसूल की बारगाह में उस इंसान का नाम लिया जाता है, उस इंसान के नाम के साथ उसके बाप का नाम लिया जाता है। ये इंसान के नसीबे की बात है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में उसका नाम जिक्र किया जाता है। इसलिए जब भी आप रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए मक्का शरीफ से रवाना हों तो बाअदब बासलीका वहाँ पर हाजिरी दें और अदब के साथ जाएं, क्योंकि वो दरबार ऐसा दरबार है, ऐसी जात वहाँ पर जलवा फरमा है कि जिनके सदक़े में सारी कायनात को बनाया गया है। और मक्का शरीफ जिसे अफजलियत हासिल है, अल्लाह के रसूल की जाए पैदाइश है, अल्लाह के रसूल वहाँ मबऊस हुए हैं तो मक्का शरीफ को अज़मत हासिल हो जाती है। और जहाँ पर खुद अल्लाह के रसूल आराम फरमा है तो उस शहर की अज़मत का क्या कहना। इसलिए वहाँ पर मदीना शरीफ में बाअदब बासलीका हाजिर हों और सबसे पहले हाजिर हों तो ये सोचें कि ये गुनहगार जो जिंदगी में
सुबह शाम गुनाह में डूबा हुआ था। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी बारगाह में ये गुनहगार इंसान हाजिर हो रहा है। इस तरीके से अपनी कैफियत बना करके अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो। अगर आपको रोना नहीं आता है तो रोने जैसा मुंह बना ले, ताकि पता चले कि ये गुनहगार एक बड़े दरबार में हाजिर हो रहा है और अल्लाह के रसूल निगाहे करम फरमा देंगे तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और सिर्फ गुनाह माफ ही नहीं होंगे बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाएगा। इसीलिए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, कि जब इंसान अपने आप पर जुल्म कर बैठे और अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो, बख्शिश तलब करे, अल्लाह के रसूल उसकी दुआ को कबूल फरमा लें तो इंसान अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला पाएगा। पता क्या चला, इंसान जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर के आजिज़ी इनके सारी पेश करता है, गुनाहों की बख्शिश तलब करता है, उसकी दुआएं रद्द नहीं होती है बल्कि उसकी दुआओं को कबूल कर लिया जाता है, क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। जब कोई इंसान गुनाह करे तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो और वहां पर हाजिर हो तो सलात व सलाम पेश करते जाएं। मैं इनको तरीका बता रहा हूं। जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो तो सबसे बेहतर तरीका है दस्त बस्ता बासलीका अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो, सलात व सलाम पेश करें। जब यहाँ से कोई हिंदुस्तान से जाहिर वहां पर हाजिर होता है तो ये सोचता है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अदब और सलीके के साथ सलात व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं आता है, हम कैसे सलात व सलाम पेश करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक औरत थी, वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होती है, वो देहाती औरत थी। तो क्या देखती है कि बहुत सारे लोग अदब के साथ सलीके के साथ अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। वो सोचती है कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं देहाती हूँ, मैं कैसे सलात व सलाम का नजराना पेश करूँ। वो यही सोचती है, उसकी आंख लग जाती है। अल्लाह के रसूल एक बुजुर्ग के नींद में आते हैं, ख्वाब में आते हैं, बशारत देते हैं और फरमाते हैं, अरे बुजुर्ग आप बता दीजिए कि जो औरत यहाँ मेरी बारगाह में हाजिर हुई थी और रो रही थी और ये आजिज़ी इनके सारी कर रही थी, मुझे सलात व सलाम पेश करना नहीं आता है और उसने ये कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल ये जो यहाँ पर हाजिर हैं अदब और सलीके के साथ सलात व सलाम पेश कर रहे हैं, मेरी जानिब से भी नहीं सलात व सलाम को कबूल फरमा ले। मैंने उसकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया है और उसके सदके में सारे इंसान के सलात व सलाम को भी कबूल फरमा लिया है। इसलिए आप वहां पर हाजिर हों तो आपको अगर पढ़ना नहीं आता है तो ये सोचें कि जो यहाँ पर अदब और सलीके के साथ सलात व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल मेरी जानिब से भी इनकी तरफ से ये सलात व सलाम का नजराना आप कबूल फरमा ले, तो यकीनन अल्लाह के रसूल आपकी सलात व सलाम को कबूल फरमा लेंगे। और जब वहाँ पर हाजिर हों तो हमेशा ये सोचें कि ये दरबार ऐसा दरबार है जहां गुनाहों की माफी होती है और इंसान गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह के रसूल उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देते हैं। और हमारे असलाफ ने ये भी तंबीह फरमाई है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वहां पर हाजिर होकर के होने से क्या फायदा है। मैं बताना चाहता हूँ वो दरबार ऐसा दरबार है, अगर वहां पर हाजिर होकर के कोई इंसान अपने जहन में अपने दिल में ये वसवसा भी अगर लाता है, ये वहमे बातिल भी लाता है कि पता नहीं मेरे गुनाह को अल्लाह के रसूल मगफिरत फरमाएंगे कि नहीं फरमाएंगे, मेरी तौबा कबूल फरमाएंगे कि नहीं फरमाएंगे,
मेरी हाजिरी को कबूल फरमाएंगे कि नहीं फरमाएंगे। अगर वह इंसान इस वहमे बातिल को भी लाता है तो हमारे अस्लाफ ने फरमाया है, खबरदार किसी इंसान को ये रवा नहीं है ऐसे दरबार में हाजिर होकर के ऐसे वहमे बातिल को लाए, क्योंकि वो दरबार ऐसा दरबार है जहां पर यकीन के साथ हाजिर होकर के ये इज़हान करना है कि हमारे गुनाहों की बख्शिश होती है और हमारी दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। एक आराबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होना चाह रहा था। वो बहुत बड़ा आशिक था, आरज़ुओं की दुनिया लेकर के अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होना चाह रहा था। वो जब वहां पर हाजिर होता है, मदीना शरीफ में उसकी हाजिरी होती है, तो उसे खबर मिलती है कि अल्लाह के रसूल तो 3 दिन पहले दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। वह इंसान अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होता है, आपके कब्र अनवर पर हाजिर होकर के आपकी कब्र से मिट्टी उठा करके अपने सर पर डालता जाता है और कहता जाता है अशआर की सूरत में, अल्लाह के रसूल मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ था, गुनाहों की बख्शिश तलब करने वाला था, आपकी बारगाह में गुनहगार हाजिर है, इसकी हाजिरी को कबूल फरमा ले और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। वो इंसान ये कहता जाता है तो निदा आती है, यह इंसान हमने तेरे लिए बख्शिश फरमा दी है और तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। ये अल्लाह के रसूल का दरबार है। अगर कोई मोमिन वहाँ पर अदब के साथ सलीके के साथ हाजिर होता है तो ज़रूर दुआ कबूल होती है। आमतौर से इंसान ये कहता नजर आता है कि हम दुआएं करते हैं तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। आप भी दुआ करते हैं, बहुत सारी दुआएं करते हैं, तो क्या आपकी दुआ कबूल होती है? इंसान ये शिकायत करता है। तो मैं बता देता हूँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कबूलियत के 3 दर्जे हैं। इंसान की दुआ कबूल होती है, उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, वो इंसान जब हाजिर होता है और अर्ज करता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती है, तो आप इरशाद फरमाते हैं मैं तेरे काम में कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। वह इंसान अर्ज करता है मुदाखलत से क्या मुराद है? आप फरमाते हैं अल्लाह ने तो इरशाद फरमाया है उदउली अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। अब तू दुआ करता है और कबूल करने वाला अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमा लिया है और ये भी इरशाद फरमा दिया है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता है। जरूर तुम्हारी दुआ कबूल होती है, लेकिन इसके 3 तरीके हैं। और वो तरीका क्या है कि हम जब भी दुआ करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम दुआ करें कि अल्लाह हमारे पास मकानात हो जाएं, हमारे पास ये चीजें हो जाएं, तो आपकी दुआ कबूल होती है। लेकिन जाहिरी एतबार से आपको मकान नहीं मिलता है, आपको वो चीजें नहीं मिलती हैं, फिर भी आपकी दुआ कबूल होती है। कैसे कबूल होती है मैं बताऊं। आपने इरशाद फरमाया वो इस तरीके से, जब कोई इंसान इस तरीके से दुआ करता है उसकी दुआएं रद्द नहीं होती हैं, कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता है, इंसान की दुआ को कबूल करता है। हाँ, कभी इंसान पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो अल्लाह ये नहीं चाहता है मेरे बंदे पर मुसीबत आए, बल्कि उस मुसीबत को टाल देता है। और किस वजह से टालता है? वो इस वजह से टालता है जो इंसान ने दुआ की थी मुझे घर अता फरमा, तो घर नहीं देता है, क्योंकि अगर घर अता फरमा दे और मुसीबत भी नाजिल हो जाए तो घर बेकार हो जाएगा, मुसीबत को दूर फरमा देता है, तो इस तरीके से दुआ कबूल हो जाती है। और दूसरा तरीका क्या है? वो ये, कभी इंसान दुआ करता है ये चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। वो किस तरीके से? वो ये, इंसान इतना गुनहगार है, अल्लाह तबारक व तआला कभी उसके सारे गुनाहों को माफ करके उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, और उस इंसान को वो चीज नहीं अता फरमाता है, लेकिन क़यामत के मैदान में जो अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ फरमाया है वो माफी उसे फायदा देगी।
और कभी अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे लिए भी ये नसीबा फरमा कि हमें भी ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमा, तो हमारी दुआएं कबूल हो जाती है। कभी हम औलाद मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल हो जाती है, अल्लाह औलाद अता फरमा देता है। ये इंसान की दुआ के कबूल होने के तरीके हैं। तो आप जब भी वहाँ पर जाएं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हों, तो यकीन करें कि हमारी दुआएं यहाँ पर कबूल होंगी। कभी भी जहन में खबरदार ये वहम भी ना लाएं कि हमारी दुआएं पता नहीं कबूल होंगी कि नहीं, वरना याद रखो आपके ईमान पर भी हमला हो सकता है। आपका जो अकीदा है उस पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं और गुनाहों की बख्शिश भी फरमाते हैं। इसीलिए तो ये इरशाद है कि सरकार में ना लाहे ना हाजत किधर की है, यानी अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब कोई इंसान हाजिर होकर के दुआ करता है तो कभी वहां से ला नहीं होता है, बल्कि सारी दुआएं सुन ली जाती हैं। और वो भी ये भी याद रखें, मदीना की गली कोई आम गली नहीं है, बल्कि वो गली ऐसी गली है जहां पर बड़े बड़े ताजदार घुमा फिरा करते हैं। वक्त के औलियाए कराम इस तरीके से आम तरीके से फिरा करते हैं। इसीलिए तो सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वो गली आम गली नहीं है, मदीना की गली ऐसी गली है। और ये भी इरशाद फरमाया कि हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। वहां पर आप जाएं तो बाअदब रहें, कभी भी आपसे कोई ऐसा काम सरजद ना होने पाए, आपसे कोई छोटी सी भी गलती ना होने पाए कि क्योंकि आप ऐसे सरजमीन पर जा रहे हैं कि जिसके बारे में आज का यह सरकार आला हज़रत ने फरमाया, हरम की ज़मीन कदम रख के चलना, यानी वो सरजमीन ऐसी सरजमीन है, अगर आप वहां आंखों के बल चलेंगे तो अभी आपका अदब पूरा नहीं हो सकता है, और आप तो कदम के सहारे चल रहे हैं। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। और ये भी इंसान का नसीबा है कि वह अल्लाह के रसूल का दरबार जहां पर फिरिश्ते हाजिर होते हैं सुबह और शाम, सुबह 70,000, शाम को 70,000, वो मासूम फरिश्ते जिनसे कभी कोई गुनाह सरजद नहीं होता है, वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो उन्हें आम तरीके से सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है, एक बार के बाद उन्हें कोई मौका नहीं मिलता है। इसीलिए तो ये सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है, सिर्फ एक ही बार उन्हें इजाजत मिली है हाजिर होने की, उसके बाद वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन हम गुनहगारों का नसीबा ऐसा है कि अगर वहां पड़े रहे तो कोई भगाने वाला नहीं है, कोई वहां से हटाने वाला नहीं है। इसीलिए तो इरशाद फरमाया, मासूमों को है इजाजत जिंदगी में एक बार बार, और आसी पड़े रहें तो सिला उम्र भर की है। यानी मासूम वहां पर आते हैं तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हाजिर हो सकते हैं। हम गुनहगार वहां पर पड़े रहें तो कोई हटाने वाला नहीं है। ये ऐसा दरबार है कि 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ़ुरुख आठों पहर की है। आठों पहर अल्लाह के रसूल की बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। ऐसा दरबार है। अल्लाह ने इंसान के नसीबे को ऐसा बना दिया है, उसका नसीबा ऐसा मुनव्वर कर दिया है कि इस एतबार से अगर देखा जाए तो फरिश्तों से ज्यादा इंसान का नसीबा ज्यादा है, क्योंकि इंसान वहां पर पड़ा रहे तो कोई भगाने वाला नहीं है, हमेशा वहां रह सकता है। लेकिन फरिश्ते तो सिर्फ एक ही बार हाजिर होते हैं। इसलिए आप जाएं
तो बाअदब और सलीके के साथ अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हों और वहाँ पर हाजिर होकर के क्या दुआ करें जो हमारे असलाफ ने बयान फरमाया है। सहाबा से जो तरीका मनकूल है वो यही कि वहाँ पर हाजिर हों तो सिर्फ यही दुआ करें, ऐ अल्लाह के रसूल सारे मोमिनों की आप मग़फ़िरत फरमा दें। एक सहाबी अल्लाह के रसूल कि वो अपनी माँ से इजाज़त लेते हैं और अर्ज़ करते हैं, ऐ माँ मैं आज रसूल की इक्तदा में नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उनकी माँ कहती हैं, आप तो हमेशा रसूल के पीछे नमाज अदा करते हैं, आज ये खुसूसियत के साथ आप इजाज़त क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं, आप मुझे इजाज़त दें, मैं जाऊँ अल्लाह के रसूल की इक्तदा में नमाज अदा करूँ। उनकी माँ कहती हैं, जाओ। वो जाते हैं, ज़ुहर में अल्लाह के रसूल की इक्तदा में नमाज अदा करते हैं और कुछ अर्ज करना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल के पीछे पीछे हो लेते हैं, लेकिन उन्हें कहने का कोई मौका नहीं मिलता है। फिर इसी तरीके से असर का वक्त आ जाता है, अल्लाह के रसूल की इक्तदा में नमाज असर अदा करते हैं, नमाज के बाद पीछे पीछे हो लेते हैं, लेकिन कहने का कोई मौका नहीं मिलता है। इसी तरीके से फिर मगरिब का वक्त आ जाता है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं, नमाज अदा करते हैं इक्तदा में, नमाज के बाद फिर पीछे हो लेते हैं, लेकिन कहने का कोई मौका नहीं मिलता है। इसी तरीके से वक्त गुजर जाता है, फिर इशा का वक्त आ जाता है, आपकी इक्तदा में नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करने के बाद पीछे पीछे हो लेते हैं, और जब पीछे पीछे हो लेते हैं अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हैं, कुछ दूर जाते हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जा मैंने तेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दी है। पता क्या चला, वो सहाबी इसीलिए गए थे, रसूल से मग़फ़िरत तलब करने गए थे अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए। अल्लाह के रसूल बगैर पूछे जवाब इरशाद फरमा देते हैं और बयान कर देते हैं कि जा मैंने तेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दी है। इसीलिए तो सैयदी सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, और कोई गैब था तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। दिल की कोई ऐसी बात नहीं है जो अल्लाह के रसूल ना जानते हो। अल्लाह के रसूल हमारे दिल के वसवसे को भी जानते हैं, दिल के ख्यालात को भी जानते हैं। हमारे दिल में जो चीज़ें, जो ख्यालात पैदा होते हैं, सारी ख्यालात को जानते हैं और सारी दुआओं को सुनते भी हैं। इसलिए आप दूर रह करके जो हज करने वाले हैं वहाँ बारगाह में हाजिर होते हैं तो कभी ना सोचे। आखिरी बार मैं फिर तंबीहन कहना चाहता हूँ, खबरदार वहाँ पर जाएं तो यकीन करें कि हमारे सारे गुनाहों की बख्शिश फरमाएंगे अल्लाह के रसूल। और मैं इनके साथ ये भी बात कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ पर हाजिर हों तो हम गुनहगारों के लिए भी दुआ करें और ये भी दुआ करें कि अल्लाह के रसूल हमें भी अपने दरबार में बुलाइए। अगर आप दुआ करेंगे अल्लाह के रसूल की निगाह उठेगी, नजरे करम होगी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें भी अल्लाह के रसूल अपने दरबार में ज़रूर बुलाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनके सफ़र हज को आसान फरमाए। क्योंकि सफ़र पे निकलने वाले हैं इसलिए कहा कि मुख्तसर गुफ्तगू हो, क्योंकि लंबा सफ़र है, थकान ना हो, इसलिए यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारे कहने सुनने में जो कुछ भी गलती अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और जो सफ़र के अहकाम व मसाइल हैं अल्लाह ताला इसकी रोशनी में इन्हें हज करने का तौफीक अता फरमाए और इनके हज को हज मबरूर में शुमार फरमाए। इनके सदक़े में हम तमाम लोगों की गुनाहों को माफ़ फरमाए और इनके घर वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तमाम लोगों को सेहत व सलामती अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं फिर एक बार इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत ही